हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, सनातन धर्म में अत्यंत दुर्लभ और दिव्य माना जाता है। यह वह पावन काल होता है जब स्वयं भगवान श्री हरि नारायण इस मास को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि वर्ष के 12 महीनों में जब अतिरिक्त समय की पूर्ति हेतु एक अतिरिक्त मास आता है, तब उसे अधिक मास कहा जाता है। कई लोग इसे मलमास या मलिन मास भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे नए कार्य नहीं किए जाते। परंतु यही मास जप, तप, दान, स्नान और कथा श्रवण, भक्ति और पितृ तर्पण के लिए सबसे अधिक फलदायी माना गया है। 2026 में यह पावन पुरुषोत्तम मास 17 मई से आरंभ होकर 15 जून तक रहेगा। यह अधिक मास ज्येष्ठ मास में पड़ रहा है, इसलिए इसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। शिव पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस मास का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस महीने में दान करता है, उसके शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और आर्थिक बाधाएं, ग्रह दोष और पितृदोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बताया गया है कि इस महीने में 33 संख्या का विशेष महत्व है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद इस संख्या से जुड़ा माना गया है। इसलिए दीपदान 33, 33 मालपुए, 33 पान, 33 बताशे, 33 फूल, 33 वस्तुएं दान करने का विधान बताया गया है। यह दान केवल वस्तुओं का दान नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, लोभ और पापों को त्यागने का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले यह बात समझना आवश्यक है कि दान का वास्तविक फल वस्तु की कीमत से नहीं, बल्कि भावना की पवित्रता से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति महंगे स्वर्ण का दान करे, लेकिन मन में अहंकार हो, तो उसका फल सीमित हो जाता है। वहीं यदि कोई गरीब व्यक्ति सच्चे मन से जल का दान करे, तो भगवान उसे अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भाव प्रधानम न तो वस्तु प्रधानम। अब आइए विस्तार से जानते हैं अधिक मास के प्रत्येक दिन कौन कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए और उनका आध्यात्मिक प्रभाव क्या माना गया है। प्रथम दिन पान के पत्ते और 33 बताशों का दान करने का विधान बताया गया है। पान को मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। जब व्यक्ति पान के पत्ते भगवान को अर्पित करते के दान करता है, तो जीवन में रुके हुए कार्यों में गति होने लगती है। बताशे मधुरता का प्रतीक है। यह दान परिवार में प्रेम और मधुर संबंधों को बढ़ाने वाला माना जाता है। पितृ भी इससे प्रसन्न होते हैं। घर में कलह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन पीपल के पत्ते और 33 इलायची दान करने का विधान है। पीपल में भगवान विष्णु और पितृ देवताओं का निवास होता है। पीपल का दान या सेवा करने से पितृदोष शांत होता है। इलायची सुगंध और शुद्धता का प्रतीक है। इससे मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तीसरे दिन सफेद वस्त्र में चावल रखकर दान करने का विधान बताया गया है। चावल चंद्रमा का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, मानसिक चिंता, भय, अनिद्रा और अस्थिरता हो, तो उनके लिए यह दान अत्यंत शुभ माना गया है। सफेद वस्त्र पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथे दिन मूंग दाल का दान भी करना चाहिए। मूंग बुध ग्रह से संबंधित मानी जाती है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है। मूंग का दान करने से व्यापार में वृद्धि, पढ़ाई में सफलता और वाणी में मधुरता आती है। पांचवें दिन सफेद ऊन का दान करने का विधान है। सफेद ऊन चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है। यह ऊन मानसिक अशांति, भय और नकारात्मक विचारों को कम करने वाला माना गया है। छठे दिन कपूर का दान करना चाहिए। कपूर वातावरण की नकारात्मकता को समाप्त करने वाला माना गया है। जब व्यक्ति कपूर का दान करता है या भगवान के समक्ष कपूर जलाता है, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सातवें दिन तांबे के दीपक में घी भरकर दान करने का विधान है। तांबा सूर्य ग्रह का प्रतीक माना गया है। यह दान आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सम्मान में वृद्धि करता है। घी का दीपक अंधकार को दूर कर जीवन में सकारात्मक लाने वाला माना गया है।
8वें दिन 33 सफेद फूल दान करने का विधान बताया गया है। सफेद फूल पवित्रता, शांति और सात्विकता का प्रतीक है। इससे मन में भक्ति बढ़ती है और ईश्वर कृपा प्राप्त होती है। 9वें दिन 33 गेहूं की पोटलियां दान करनी चाहिए। गेहूं अन्न का प्रतीक है। अन्नदान को श्रेष्ठ दान माना गया है। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। 10वें दिन पान के बीड़े का दान करना चाहिए। यह सौभाग्य और मंगल कार्यों में वृद्धि करने वाला माना गया है। 11वें दिन 33 मोतीचूर के लड्डुओं का दान करना चाहिए। लड्डू आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है। यह दान संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली बढ़ाने वाला है। 12वें दिन 33 कमल गट्टे दान करने का विधान बताया गया है। कमल गट्टा माता लक्ष्मी से संबंधित होता है। इससे आर्थिक बाधाएं कम होती हैं। 13वें दिन पीले वस्त्र दान करने चाहिए। पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। इससे गुरु कृपा, ज्ञान, विवाह, सुख और भाग्य में वृद्धि होती है। 14वें दिन लोहे का दान करना चाहिए। यह शनि दोष शांत करने वाला माना गया है। जिन लोगों को बार बार बाधाएं, रोग, मुकदमे, आर्थिक संकट आते हो, उनके लिए यह दान लाभकारी है। 15वें दिन कलश का दान करना चाहिए। कलश में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। यह दान घर में सुख, समृद्धि और शुभता लाता है। 16वें दिन उड़द दाल के पकवान बनाकर दान करने का विधान है। उड़द शनि और राहु से संबंधित मानी जाती है। इससे ग्रह दोष शांत होते हैं। 17वें दिन कुमकुम और गुलाल का दान करने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख बढ़ता है। 18वें दिन 33 सिक्कों का दान करना चाहिए। यह धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक होता है। 19वें दिन लाल फूलों का दान करना चाहिए। लाल फूल मंगल और शक्ति का प्रतीक है। इससे परिवार की रक्षा और आयु वृद्धि होती है। 20वें दिन चने की दाल का दान करना चाहिए। यह गुरु ग्रह को मजबूत करने वाला माना गया है। इससे सम्मान, ज्ञान और धन में वृद्धि होती है। 21वें दिन स्वर्ण दान का विधान माना गया है। यदि संभव ना हो तो पीली वस्तु का भी दान कर सकते हैं। यह दान अत्यंत शुभ और पितरों को तृप्त करने वाला कहा गया है। 22वें दिन कांसे के बर्तन का दान करना चाहिए। कांसा स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। 23वें दिन श्रीमद् भगवत गीता का दान करने का विधान है। ज्ञान दान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। 24वें दिन चौकी या आसन का दान करना चाहिए। यह सेवा और सम्मान का प्रतीक है। 25वें दिन सुहाग सामग्री का दान करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 26वें दिन गोमुखी माला का दान करना चाहिए। यह जब भक्ति में वृद्धि करने वाला माना गया है। 27वें दिन पूजा सामग्री और वस्त्र दान करने का विधान बताया गया है। इससे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 28वें दिन माला और 33 फूल दान करने चाहिए। इससे भक्ति, साधना और मानसिक शांति बढ़ती है। 29वें दिन कांस्य पात्र में लाल वस्त्र और 11 तुलसी दल रखकर दान करने का विधान है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे पितृ शांत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 30वें दिन लौंग, इलायची और 33 मालपुओं का दान करना चाहिए। मालपुआ दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इससे अनजाने में हुए दोष, भोजन संबंधी पाप और पूर्व जन्म के कुछ दोष भी शांत होने लगते हैं। दान करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। दान करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान श्री हरि महादेव या अपने इष्ट देव का स्मरण करें। दान सामग्री पर रोली, अक्षत और चंदन छिड़के। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे श्री हरि, हे महादेव, हे पितृदेव, मैं अधिक मास के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति से यह दान कर रहा हूँ। इसका पुण्य मेरे परिवार, मेरे पूर्वजों और समस्त जीवों को प्राप्त है। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 33 बार जाप करें। दान सदैव योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। मंदिर, ब्राह्मण, गरीब, जरूरतमंद, साधु संत या सुहागिन स्त्रियों को दान देना शुभ माना जाता है। दान करते समय दिखावा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एक हाथ से किया गया दान दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इतनी सारी वस्तुएं दान करने में समर्थ ना हो
तो केवल 33 दीपक, 33 मालपुए, 33 पान या 33 जल के घड़ों का भी दान कर सकता है। शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा से किया गया छोटा दान भी अत्यंत पुण्य देने वाला होता है। अधिक मास वास्तव में आत्मशुद्धि, सेवा, भक्ति और दान का पर्व है। यह केवल बाहरी अनुष्ठानों का समय नहीं बल्कि अपने मन को पवित्र करने का अवसर है। जो मनुष्य इस मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, दान करता है और पितरों का सम्मान करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलने लगता है। जय श्री हरि विष्णु, हरे कृष्णा, राधे राधे।